नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना पढ़ने के लिए अपडेट मिलता रहे। आज बात करते हैं पशुपालन। पशुपालन में अपना आज चौथी क्लास है और इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं, जो कि क्या क्या है उनके बारे में जानेंगे, सीखेंगे और अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए क्लास में, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। पशु परिचर की भर्ती की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्लास, जो कि भाग वह है आपका पशुपालन से संबंधित, जो कि 45 नंबर का रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बात करते हैं पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं। पशुपालन विभाग की पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं। पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं यानी कि पशुधन को बढ़ावा देने के लिए, पशुपालन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारें समय समय पर विभिन्न योजनाएं लाती हैं। तो आज हम उन्हीं योजनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अपनी पहली योजना है जो अभी 2023 में मतलब लागू की गई थी, जारी की गई थी, वो कौन सी थी? पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2023। कौन सी थी? पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। पहली थी अपनी पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। वैसे ये करंट का क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आ जाए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की गई थी या इसकी घोषणा कब की गई थी? तो ये करंट का क्वेश्चन बन जाता है। इसकी घोषणा 2023 के अंतर्गत की गई थी, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2023। ठीक है, आगे बात करते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे क्या है? 2 नंबर पे जो प्रमुख योजना आती है उसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत थार पारकर वंशावली चयन परियोजना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत थार पारकर राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत थार पारकर वंशावली चयन परियोजना। वंशावली चयन परियोजना, यह है अपनी दूसरे नंबर की पशुपालन विभाग की प्रमुख योजना। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? अगर बात करें शुरुआत, तो ये लागू हुई थी 2020 के अंतर्गत। कब लागू हुई थी? 2020 के अंतर्गत। अगर बात करें वित्त पोषित केंद्र की, वित्त पोषित केंद्र, वित्त पोषित केंद्र कहां जाएगा? आपका जोधपुर के अंतर्गत है। जोधपुर में राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत थार पारकर वंशावली चयन परियोजना, इसकी शुरुआत कब की गई? 2020 में। और इसका वित्त पोषित केंद्र कहां है? जोधपुर के अंतर्गत है। आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आती है पशु मित्र योजना। तीसरे नंबर पे आती है अपनी पशु मित्र योजना, PMY शॉर्टकट में, पशु मित्र योजना। पशु मित्र योजना की ये भी एक करंट का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि बजट घोषणा 2023-24 के अंतर्गत बिंदु संख्या 185 में इसकी घोषणा की गई थी। पशु मित्र योजना बजट घोषणा 2023-24
के बिंदु संख्या 185 में की गई। बिंदु संख्या 185 में की गई कौन से बजट की बात है? 2023-24 के। तो करंट में याद रखना इसको। और पशु मित्र योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? 5000 बेरोजगार जो युवा है उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। तो 5000 बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 5000 बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और ये 5000 प्रशिक्षित युवा क्या कहलाएंगे? पशु मित्र के नाम से जाने जाएंगे। यानी ये क्या होंगे? पशु मित्र के नाम से जाने जाएंगे। पशु मित्र के नाम से जाने जाएंगे। क्लियर यहां तक? अब आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री कामधेनु योजना। चौथे नंबर पे आती है अपनी मुख्यमंत्री कामधेनु योजना। चौथे नंबर पे है मुख्यमंत्री कामधेनु योजना। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना अगर बात करें इसकी शुरुआत की, तो मुख्यमंत्री कामधेनु योजना की शुरुआत 6 सितंबर 2023 को गुलाबपुरा भीलवाड़ा से की गई थी। शुरुआत ये भी एक करंट का क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना की शुरुआत कब की गई थी? 6 दिसंबर 2023 को गुलाबपुरा भीलवाड़ा। शुरुआत 6 दिसंबर 2023 कहां से? गुलाबपुरा भीलवाड़ा। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में इसकी शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री कामधेनु योजना या मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरुआत की गई थी 6 सितंबर 2023। सॉरी दिसंबर नहीं, सितंबर। 6 सितंबर 2023 को कहां से? गुलाबपुरा भीलवाड़ा से शुरुआत की गई थी। और इसके अंतर्गत प्रत्येक पशुपालक परिवार को, यानी कि जितने भी पशुपालक परिवार हैं जिनकी मासिक आय 8 लाख रुपए से कम है और पशु की अकाल में मृत्यु हो जाती है, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। तो उसके लिए शर्त होनी चाहिए कि प्रत्येक पशुपालक जो उनका परिवार है उनकी जो मासिक आय है वो कितनी होनी चाहिए? 8 लाख से कम। यानी पशुपालक परिवार की मासिक आय कितनी होनी चाहिए? 8 लाख से कम। 8 लाख से कम ये शर्त होनी चाहिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए। और पशुपालक के पशुओं की अकाल मृत्यु, पशुओं की अकाल मृत्यु हो जाने पर इस मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का लाभ ले सकता है। और इसके अंतर्गत दूसरी शर्त क्या है कि 2 पशुओं जैसे गाय या भैंस अधिकतम कितने रुपए का? 40,000 रुपए तक का प्रति पशु बीमा फ्री में किया जाएगा। यानी 2 पशु हो पशुपालक के पास में, पशुपालक के पास 2 पशु जिनमें गाय व भैंस, तो प्रत्येक पशु के ऊपर, प्रत्येक पशु पर कितने रुपए की?
40,000 रुपए तक का बीमा प्रति पशु पर क्या किया जाएगा, फ्री किया जाएगा। प्रत्येक पशु पर 40,000 रुपए तक का बीमा फ्री किया जाएगा, फ्री किया जाएगा। ये बात हो गई अपनी मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की। इसकी शुरुआत कब की गई, 6 सितंबर 2023 को। कहां से, गुलाबपुरा भीलवाड़ा से शुरुआत की गई थी। और पशुपालक परिवार की मासिक आय कितनी होनी चाहिए लाभ उठाने के लिए, 8 लाख। पशुओं की अकाल मृत्यु हो जाने पर इस योजना का लाभ ले सकता है। पशुपालक के पास 2 पशु हो, जैसे गाय व भैंस, तो प्रत्येक पशु के ऊपर 40,000 रुपए तक का क्या बीमा फ्री में किया जाएगा। ये अपने करंट की ही योजना है, जो कि मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के नाम से जानी जाती है। आगे बात करते हैं, 5 नंबर पे अपनी एक योजना आती है जिसका नाम है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। यह था क्लियर। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। 5 नंबर पे मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, अगर बात करें शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2013 से। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की अगर शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1 अप्रैल 2013 से। 1 अप्रैल 2013 से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की शुरुआत की गई। लेकिन फिर दोबारा से इसकी शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की। वो कब की गई थी, 1 फरवरी 2019 को। तो इसको भी याद रख लेना। दोबारा से कब की गई थी, दोबारा से पूछे, फर्स्ट टाइम की पूछे तो बता देना 1 अप्रैल 2013 से। अगर दोबारा शुरुआत के बारे में पूछे आपसे तो बता देना 1 फरवरी 2019 से इस योजना की क्या की गई, शुरुआत की गई। और इसके अंतर्गत क्या नियम व शर्तें हैं कि जितने भी डेयरी बूथ हैं आसपास कहीं भी पूरे राजस्थान में, जितने भी डेयरी बूथ हैं वो क्या करेंगे, पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर दूध के हिसाब से अनुदान राशि प्रदान करेंगे। यानी कि क्या शर्त है, सभी डेयरी बूथ पशुपालकों को, सभी डेयरी बूथ पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर, 5 रुपए प्रति लीटर दुग्ध के हिसाब से राशि अनुदान करेगा। यानी जो दुग्ध बेचते हैं उनको प्रति लीटर दुग्ध की मात्रा पर 5 रुपए राज्य सरकार इस योजना के तहत पशुपालकों को राहत प्रदान करेगी। प्रत्येक लीटर पे कितने रुपए की, 5 रुपए की। आगे बात करते हैं, 6 नंबर पे अपनी एक योजना आती है भामाशाह पशु योजना। 6 नंबर पे आती है अपनी भामाशाह पशु योजना। भामाशाह पशु योजना जो है, अगर बात करें शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत की गई थी 23 जुलाई 2016 को। भामाशाह पशु योजना की शुरुआत 23 जुलाई 2016 को की गई थी, भामाशाह पशु योजना की शुरुआत। और इसमें जो प्रीमियम अनुदान है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज है। कितना है, जैसे SC ST व BPL की बात करें तो है
80% है, और ओबीसी जनरल की बात करें तो है कितना 70%। प्रीमियम अनुदान बात करें SC ST और BPL तो कितना है 80%, और OBC और जनरल की बात करें तो कितना है 70%। ये बात हो गई भामाशाह पशु योजना की। अब 7वें नंबर पे अपनी एक योजना आती है, वो है अविका कवच योजना। तो 7 नंबर पे नंबर 7 योजना का नाम है अविका कवच योजना। अविका कवच योजना ये भी एक मुख्य योजना है। अगर बात करें तो अविका कवच योजना सिर्फ और सिर्फ केवल भेड़ों के लिए क्या होता है, एक बीमा योजना है। मोस्ट इंपोर्टेंट सिर्फ भेड़ों के लिए क्या है, ये बीमा योजना है। केवल भेड़ों के लिए बीमा योजना है। इसमें भी वही प्रीमियम अनुदान है। SC ST व BPL को कितना 80%, OBC जनरल को कितना है 70%। SC ST BPL 80% और OBC जनरल इनको है 70% अनुदान दे है इस राशि इस योजना के अंतर्गत। कौन सी अविका कवच योजना। अब बात करते हैं आगे 8 नंबर पे देखते हैं। 8 नंबर पे जो अपनी योजना है वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना या आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन 8 नंबर पे आती है अपनी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा या आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा आरोग्य योजना। अगर बात करें शुरुआत की तो इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2012 को। शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2012। क्लियर। प्रथम चरण में इस योजना में केवल 87 औषधियों के बारे में बताया गया था, या 87 प्रकार की औषधियों को निःशुल्क किया गया था। प्रथम शुरुआत में कितनी 87 औषधियां। ठीक है, प्रथम शुरुआत में 87 औषधियां। और बात करें प्रेजेंट की, वर्तमान की, तो अब 110 औषधियां क्या है निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। वर्तमान में 110 औषधियां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। कितनी प्रकार की 110 प्रकार की औषधियां वर्तमान में निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। आगे बात करते हैं 9 नंबर की योजना जो है उष्ण संरक्षण योजना। तो 9 नंबर पे आएगा अपना उष्ण संरक्षण योजना, जो क्या है ऊंटों के संरक्षण से संबंधित योजना है। उष्ण संरक्षण योजना। उष्ण संरक्षण योजना ऊंट प्रजनन को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। तो सबसे पहला तो अपना है ऊंटों का संरक्षण। इस योजना का अर्थ होता है ऊंटों का संरक्षण। और इस योजना में क्या होता है, जैसे ही जो ऊंट का
जो बच्चा होता है, जो जन्म लेता है, उसको क्या कहते हैं? टोडियो। टोडियो। और जैसे ही ऊंट के बच्चा होता है टोडियो, तो उसके जन्म पर 5,000 रुपए की 2 किस्तों में क्या दी जाती है? राशि प्रोवाइड की जाती है ऊंट पालक को। तो देखते हैं टोडियो। टोडियो क्या होता है? ऊंट का बच्चा। ऊंट का बच्चा टोडियो के जन्म पर, टोडियो के जन्म पर 5,000 की राशि दी जाती है। कितनी किस्तों में? 2 किस्तों में। 2 किस्तों में 5,000 रुपए की राशि ऊंट पालक को, ऊंट पालक को दी जाती है ऊंटों के संरक्षण व पालन पोषण व देखभाल के लिए। क्लियर यहाँ तक? ऊंट संरक्षण योजना, ऊंटों का संरक्षण, टोडियो के जन्म पर कितनी राशि? 5,000 रुपए की राशि 2 बार दी जाती है, 2 किस्तों में दी जाती है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा आरोग्य योजना, शुरुआत 15 अगस्त 2012 से। प्रथम चरण की शुरुआत 87 औषधियों का क्या किया गया? निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया। और वर्तमान में 110 औषधियां क्या है? निःशुल्क है, जो कि सरकार द्वारा इस योजना के तहत दी जाती है। आगे बात करते हैं 10 नंबर पे, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। 10 नंबर पे आता है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, NADCP, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? NADCP, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, NADCP, NADC और P। ये क्या होता है? जो FMD, यानी ये बीमारी के नाम है FMD और ब्रेसेलोसिस नाम की कोई बीमारी है, नाम भी नहीं आता। FMD व ब्रेसोलेसिस, ये बीमारियां हैं जो पशुओं में पाई जाती हैं मुख्य रूप से। और इन्हीं रोगों को मतलब कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण, यानी कि ये जो FMD है, ब्रेसोलेसिस नामक बीमारी है, इसको नियंत्रण करने के लिए ही इस राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की क्या की गई? शुरुआत की गई। FMD व ब्रेसोलेसिस रोगों के नियंत्रण के लिए चलाई गई क्या है? ये योजना है, एक कार्यक्रम है। कौन से रोग? FMD व ब्रेसोलेसिस, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना को चलाने का उद्देश्य है कि जो 2025 तक FMD पर पूर्ण रूप से क्या कर लिया जाए? नियंत्रण कर लिया जाए। 2025 तक या ऐसे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है 2025 तक FMD पर संपूर्ण नियंत्रण। FMD पर क्या? संपूर्ण नियंत्रण। ये इस योजना को चलाने का मुख्य क्या है? उद्देश्य है, मुख्य कार्य है। तो ये हो गई अपनी पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं, जो पशुधन को बढ़ाने के लिए, उनके रोग निवारण करने के लिए, पशुपालकों को सहायता प्रदान करने के लिए, उनको बीमा राशि उपलब्ध कराने के लिए चलाई गई राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं थी। तो इनका अध्ययन पूरा हो गया है, इनकी चर्चा हो गई अच्छे से। फिर भी आपको इनके बारे में कोई डाउट या कोई समझ में नहीं आई कोई टॉपिक, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं राज्य स्तरीय पशु मेले, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आयोजित करवाए जाते हैं। बात करते हैं राज्य स्तरीय प्रमुख मेले।
राज्य स्तरीय प्रमुख मेले, राज्य स्तरीय प्रमुख पशु मेले, यानी कि वैसे मेले तो काफी हैं लेकिन स्पेशल पशु मेले, राज्य स्तरीय प्रमुख पशु मेले, राज्य सरकारों को द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, पशुधन को बढ़ाने के लिए ये सब मेलों का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो बात करते हैं एक नंबर पे श्री रामदेव पशु मेला, कौन सा है, एक नंबर पे श्री रामदेव पशु मेला। श्री रामदेव पशु मेला कहां पे होता है, स्थान कहां है इसका, नागौर में श्री रामदेव पशु मेला का आयोजन किया जाता है। अगर बात करें समय की तो अंग्रेजी महीनों के अनुसार जनवरी फरवरी में, समय जनवरी फरवरी। और बात करें हिंदी महीनों के अनुसार, इस मेले का आयोजन मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी से फाल्गुन कृष्ण 5 तक इसका आयोजन होता है। मार्गशीर्ष शुक्ल 10 से फाल्गुन कृष्ण पंचमी तक क्या होता है, इस मेले का आयोजन होता है। क्लियर। बात करें 2 नंबर पे तो श्री शिवरात्रि पशु मेले, श्री शिवरात्रि पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला कौन सी जिले में आयोजित होता है, तो इसका स्थान है करौली के अंतर्गत श्री शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन किया जाता है। और अगर बात करें समय की, तो इसका आयोजन कब किया जाता है, फरवरी माह में श्री शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन किया जाता है। और अगर बात करें हिंदी, तो हिंदी महीनों के अनुसार फाल्गुन कृष्ण 6 से 14 तक, फाल्गुन कृष्ण 6 से 14 तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं श्री मल्लीनाथ पशु मेला। 3 नंबर पे श्री मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला ये आपका कहां लगता है, तो इसका जो आयोजन स्थान है वो कहां है, तलवाड़ा। स्थान है तलवाड़ा। तलवाड़ा कहां पड़ता है, बाड़मेर में। श्री मल्लीनाथ पशु मेला इसका आयोजन कहां होता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। अगर बात करें समय की तो ये आयोजित होता है मार्च अप्रैल में, चैत्र कृष्ण 11 से शुक्ल 11 तक, पूरे 1 महीने इसका आयोजन होता है। समय की बात करें तो समय आ जाएगा मार्च अप्रैल के अंतर्गत इस मेले का आयोजन किया जाता है तिलवाड़ा में। चैत्र यानी कि हिंदी महीनों के अनुसार बात करें तो चैत्र कृष्ण 11 से शुक्ल 11 तक, चैत्र कृष्ण 11 से शुक्ल 11 तक इस मेले का क्या होता है, आयोजित किया जाता है। क्लियर यहां तक। अब बात करते हैं 4 नंबर पे श्री बलदेव पशु मेला।
4 नंबर पे आता है अपना श्री बलदेव बलदेव पशु मेला। श्री बलदेव पशु मेला। और श्री बलदेव पशु मेला कहां पे आयोजित किया जाता है? दिया जाएगा आपका मेड़ता सिटी नागौर। स्थान स्थान मेड़ता सिटी। स्थान मेड़ता सिटी नागौर। ठीक है। इसका आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन मार्च अप्रैल में किया जाता है, चैत्र कृष्ण 13 से शुक्ल 5 तक। समय मार्च अप्रैल। और हिंदी वर्ष के अनुसार चैत्र, यानी एक तो होता है अंग्रेजी महीना और एक होता है अपना हिंदी महीना। हिंदी महीनों के अनुसार चैत्र कृष्ण 13 से, इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। तो चैत्र कृष्ण 13 से शुक्ल 5 तक इस मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे आ जाएगा श्री गोमती सागर पशु मेला। 5 नंबर पे श्री गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला ये कहां होता है? इसका आयोजन झालरापाटन झालावाड़ में इसका आयोजन होता है। और बात करें समय की तो मई के आसपास इसका आयोजन होता है। बात करें हिंदी महीने की तो वैशाख शुक्ल 13 से ज्येष्ठ शुक्ल 5 तक। बात करें स्थान कहाँ है इसका? झालरापाटन। झालरापाटन है झालावाड़। ठीक है। समय की बात करें तो समय अंग्रेजी माह के अनुसार तो मई के आसपास और हिंदी महीने के अनुसार वैशाख शुक्ल 13 से ज्येष्ठ शुक्ल 5 तक। समय मई या वैशाख शुक्ल 13 से ज्येष्ठ शुक्ल 5 तक इस मेले का आयोजन होता है। क्लियर। अब बात करते हैं आगे 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आता है अपना गोगा मेडी पशु मेला। गोगा मेडी पशु मेला 6 नंबर पे आता है गोगा मेडी पशु मेला। और आयोजन स्थान कहाँ है इसका? तो नौहर हनुमानगढ़। स्थान नौहर हनुमानगढ़। यहाँ पे क्या होता है? आयोजन होता है। अगर बात करें समय तो समय अंग्रेजी महीनों के अनुसार तो अगस्त से सितंबर के मध्य इसका क्या होता है? आयोजन किया जाता है। बात करें हिंदी महीनों में तो हिंदी महीनों के अनुसार श्रावण शुक्ल 15 से भाद्रपद कृष्ण 15 तक। श्रावण शुक्ल श्रावण शुक्ल 15 से भाद्रपद कृष्ण 15 तक। श्रावण शुक्ल 15 से भाद्रपद कृष्ण 15 तक गोगा मेडी पशु मेले का आयोजन किया जाता है। आगे बात करें 7 नंबर पे। 7 नंबर पे आता है वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला। अगर बात करें आयोजन स्थान की तो वीर तेजाजी पशु मेला का आयोजन पर्वतसर नागौर में किया जाता है। स्थान पर्वतसर नागौर। वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन पर्वतसर नागौर में किया जाता है। अगर बात करें समय की
वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन कब किया जाता है? अंग्रेजी महीनों के अनुसार अगस्त के अंतर्गत इस मेले का आयोजन किया जाता है। बात करें हिंदी महीनों की तो श्रावण शुक्ल 1 से भाद्रपद शुक्ल 15 तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। श्रावण शुक्ल 1 से भाद्रपद कृष्ण 15 तक इस मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। अब आगे बात करें 8 नंबर पे तो श्री कार्तिक पशु मेला। श्री कार्तिक पशु मेला। बात करें स्थान की तो स्थान कहाँ है? पुष्कर में, जो कि अजमेर में स्थित है। पुष्कर में इस मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। अगर बात करूं समय की तो नवंबर के अंतर्गत इस मेले का आयोजन किया जाता है। समय नवंबर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। हिंदी महीनों के अनुसार कार्तिक शुक्ल 8 से मार्गशीर्ष शुक्ल 5 तक। कार्तिक शुक्ल 8 से मार्गशीर्ष शुक्ल 5 तक क्या किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है। मार्गशीर्ष कृष्ण 5 तक इसका आयोजन किया जाता है श्री कार्तिक पशु मेले का। अब बात करते हैं 9 नंबर पे श्री चंद्रभागा पशु मेला। यहां से क्लियर? नौ पे आता है श्री चंद्रभागा पशु मेला। श्री चंद्रभागा पशु मेला। स्थान कहाँ है? इसका आयोजक स्थान कहाँ है? स्थान झालरापाटन, जो कहाँ है? झालावाड़ में। झालरापाटन झालावाड़ में। अगर बात करें समय की तो नवंबर दिसंबर। समय नवंबर और दिसंबर के मध्य इस मेले का आयोजन किया जाता है। हिंदी माह के अनुसार कार्तिक शुक्ल 11 से और मार्गशीर्ष कृष्ण 5 तक। कार्तिक शुक्ल 11 से मार्गशीर्ष कृष्ण 5 तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। 10 नंबर पे बात करें तो श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला। 10 नंबर पे श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला। श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला। इस मेले का आयोजन भरतपुर में अक्टूबर नवंबर के मध्य सितंबर अक्टूबर के मध्य किया जाता है। स्थान है भरतपुर। और बात करें समय की तो इसका समय है सितंबर से अक्टूबर के मध्य इस मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। बात करें हिंदी महीने के अनुसार अश्विन शुक्ल 5 से अश्विन शुक्ल 14 तक। अश्विन शुक्ल 5 से 14 तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर यहां तक? फिर भी आपको कोई डाउट या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी समस्या जरूर बताना, जिससे हम आपकी समस्या को समय रहते समाधान कर सके। तो ये हो गई राज्य स्तरीय पशु मेले की श्री चंद्रभागा पशु मेला
स्थान कहाँ है? झालावाड़ में। समय नवंबर दिसंबर। श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला स्थान पूछ ले तो भरतपुर में, और समय पूछ ले तो सितंबर अक्टूबर के मध्य किया जाता है। तो आज की क्लास में हम पशुपालन की प्रमुख योजनाएं और राज्य स्तरीय प्रमुख पशु मेलों के बारे में अच्छे से अध्ययन किया है। फिर भी आपको कुछ डाउट या कुछ समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी समस्या जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, क्लास में बने रहने के लिए। जय हिंद।